हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो हमने रिवीजन देखा कल या टीवी पे उसका हम प्रैक्टिस शीट देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने वो रिवीजन वीडियो देखा होगा। नोट्स हमने ऑलरेडी देख लिए। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। लेट अस जस्ट सी द प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर। सो यस, हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला है एमसीक्यू। व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? ओनली एजुकेटेड सिटीजन कैन वोट, एवरी एडल्ट सिटीजन हैज अ राइट टू वोट, ओनली टैक्स पेयर कैन वोट, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन वोट। इसका आंसर है हर एडल्ट सिटीजन जो है वो वोट कर सकते हैं। देन क्या एज है? एट व्हाट एज डज एन इंडियन सिटीजन बिकम एलिजिबल टू वोट? 18 ईयर्स या उससे ज्यादा की। ठीक है। द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस। पहले 21 साल थी लेकिन उसको 18 साल कर दिया गया 1988 में। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। देन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 326 में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन टू कास्ट अ वोट इन इंडिया? owning property, then passing class 10th, being registered as a voter और पेइंग इनकम टैक्स। तो रजिस्टर होना चाहिए आपको एज अ वोटर। ठीक है, बाकी और कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। देन विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या नीति आयोग? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Okay, Election Commission of India is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair election. Now, next देख लेते हैं यहाँ पर जो हमने ये पढ़ा था। इसमें वोटर को रजिस्टर होना चाहिए, 18 साल या उससे ज्यादा होने वोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हमने एमसीक्यू देख लिए हैं। देन नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो एवरी एलिजिबल वोटर इन इंडिया हैज ओनली वन वोट। यस, ये सही है। सबके वोट की वैल्यू सेम होती है और हर वोट का एक वैल्यू होता है। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन वाइल वोटिंग? क्या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें? यूएफ में नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यस, ट्रू, ये इंडिपेंडेंट है। देन वोटिंग एज इन इंडिया इज 21 ईयर्स? गलत। क्या एज है? अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और 21 ईयर्स कौन से ईयर में कम हुआ है ये भी बताओ। 21 से जो भी सही है वो क्या किस ईयर में हुआ है वो बताना। द नेक्स्ट इज लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल? तो ये सही है कि गलत है? तो ट्रू, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो हमने ये भी देख लिया ट्रू फॉल्स। नाउ लेट्स सी सम फिल इन द ब्लैंक्स। Every Indian citizens aged dash years and above has the right to vote. 18. Right to vote is also known as franchisee suffrage. Okay, इसे हम suffrage भी बोलते हैं, franchisee भी बोलते हैं। Universal adult franchise is provided under Article 326 of the Indian Constitution. Then the Dash Commission of India conducts free and fair election in country. Election Commission of India. तो यहाँ पे election commission आ जाएगा. Okay. Then fifth question is a voter must be registered in the electoral dash before casting a vote. इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए वोट करने से पहले। ओके, नाउ डैश बैलेट इंश्योर्स द आइडेंटिटी ऑफ अ वोटर रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल। सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट होता है, आप किसको वोट कर रहे हैं किसी को पता नहीं होता। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। Universal adult franchise is the foundation of Indian democracy because every eligible adult citizen has an equal right to vote. तो ए दोनों सही हैं और हमारा रीजन करेक्ट दिया हुआ है तो ए लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इक्वल वोटिंग राइट इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी मेकिंग यूएफ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द डेमोक्रेसी। इसकी वजह से हमारा डेमोक्रेसी जो है बहुत मजबूत बनता है। देन नेक्स्ट इज इंडिया लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। दिस चेंज अलाउ मोर यंग सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। तो इसका सही है आंसर। इससे वोटर काउंट्स बढ़े, है ना, यूथ पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में बढ़ा। देन नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका आंसर है बी। मतलब दोनों सही है लेकिन आर सही रीजन नहीं है। बट सिंपली बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डज नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ इट कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसलिए नहीं बल्कि इसके लिए प्रोविजन दिए गए हैं ना, तो बी इसका आंसर है। देन नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये गलत हो गया, है ना, इनडायरेक्ट होते हैं। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। असर्शन गलत है बिकॉज राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय MLAs. Then secret ballot protect the freedom of voters. It keeps voter choice confidential. A दोनों सही है और ये करेक्ट रीजन दिया हुआ है। Keeping the vote secret allows citizen to vote freely without pressure or fear. Okay. Now next देख लेते हैं।
दो मार्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज यूएफ? तो इट इज द राइट गिवन टू एवरी इंडियन सिटीजन एज्ड 18 years and above to vote in elections without discrimination based on caste, religion, gender, education or wealth. Then next is, why is UAF important in democracy? क्यों जरूरी है? तो इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन होती है, gives every eligible citizen an equal voice in choosing representative and strengthen democratic participation and accountability. Then what is meant by constituency? Constituency क्या होता है? It is a geographical area from which voters elect one representative to लोक सभा और state legislative assembly. मतलब हमारा जो देश है उसका कोई सा भी एक स्टेट ले लिया, उसके भी छोटे पार्ट्स हम करते हैं, उसे कहते हैं. Then fourth is, what is the purpose of secret ballot? तो इससे क्या होता है? वोटर्स की प्राइवेसी बची रहती है. By keeping their choices confidential, it allows people to vote freely without fear, pressure or influence. The next is, what is the role of Election Commission of India? Election Commission of India का रोल क्या है? कंडक्ट कराना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्रिपेयर इलेक्शन शेड्यूल्स, सुपरवाइज द इलेक्टोरल प्रोसेस, रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज एंड एनफोर्सेस इलेक्शन रूल्स. ओके, सो यही 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी हमने 5 देख लिए. अब हम देख लेते हैं yes, long answer question. Explain the concept of UAF. Why is it important in India? So ये already मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ. UAF means that every Indian citizen aged 18 years and above has the right to vote without discrimination based on caste, religion, gender, education, income or social status. It is cornerstone of Indian democracy because it ensures political equality and gives every citizen an equal voice in choosing representative. It promotes public participation, strengthens democracy and makes the government accountable to people through regular election. देखो इतना बड़ा आंसर अगर 5 मार्क्स का आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, या फिर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है या इसके ऊपर आपको 100 वर्ड्स में लिखना है, तो फिर आपको इस तरीके के आंसर्स लिखने को आते हैं. ठीक है. फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेजर फंक्शंस बताने हैं. तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल है फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए. ये इलेक्शन शेड्यूल्स प्रिपेयर करती है, इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करती है, सारे इलेक्शन प्रोसेस को. इसमें इलेक्टोरल रोल बनाना, पहला इलेक्शन का शेड्यूल बनाना, पार्टीज को रजिस्टर करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करना मतलब लागू करना, set up polling stations, then use EVMs and VVPAT and then declare election results. ये काम होता है ना. तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में बता दी, आप ऐसे याद कर सकते हैं. देन एक और देख लेते हैं इसमें, एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर द लोक सभा इन इंडिया. तो स्टेप्स ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और पैराग्राफ में भी लिख सकते हो. जैसे पहला, वोटर का रजिस्ट्रेशन होगा, पीपल रजिस्टर देयर नेम्स टू बिकम वोटर. देन इलेक्शन की डेट अनाउंस होंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेंगे, पोलिंग स्टेशन आपको दिया जाएगा, वोटिंग डे पे वोटर्स वहां पर जाएंगे और वोट करेंगे ईवीएम के थ्रू, वीवीपैट से उन्हें स्लिप मिलेगी, फिर काउंटिंग होगी वोट्स की, आफ्टर वोटिंग इज ओवर वोट्स आर काउंटेड, फिर रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है. ओके, सो द पार्टी और ग्रुप दैट wins the majority of seats form the government at the national level. Okay, so इसमें ये या ये कोई सा भी आप एक लिख सकते हैं. Then explain the importance of model code of conduct. बार बार मॉडल बुला रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो ये पैराग्राफ में है, ये पॉइंट्स में. मुझे इस तरीके से आंसर लिखना ज्यादा पसंद है क्योंकि पढ़ने में आसान लगता है और टीचर्स ज्यादा मार्क्स देते हैं. जितने मार्क्स का है उतने पॉइंट्स लिख दीजिए. सो इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड पब्लिक मनी. इट स्टॉप्स ब्राइबरी, गिविंग गिफ्ट्स एंड एनी काइंड ऑफ अनफेयर मीन्स टू इन्फ्लुएंस वोटर्स. ये फॉरबिड करता है हेट स्पीच को, बैड लैंग्वेज को और स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन. ये सब मैंने आपको समझाया है ना नोट्स रिविजन वीडियो में. It ensures equal opportunities for all political parties and candidates. It helps voters make independent and informed choices. Okay, so ये हमने 4 क्वेश्चन देख लिए लॉन्ग वाले. अब एक केस स्टडी देख लेते हैं, then we will wind up the session. So ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन डेमोक्रेसी का. ये हर नागरिक को 18 साल उससे ज़्यादा के वोटिंग राइट देते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव किए कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन या वेल्थ के ऊपर. एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू. इलेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू अ फ्री एंड फेयर प्रोसेस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दिस सिस्टम ensures that citizen participation in choosing their representative and shaping the country's future. Now इस बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया? 16, 18, 21 या 25? तो 18 ईयर्स. देन नेक्स्ट इज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी गिव एवरी एलिजिबल सिटीजन एन इक्वल राइट टू वोट. देन नेक्स्ट इज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन वाइल वोटिंग. तो ये क्या है? फॉल्स है, गलत है ना, नहीं देता ऐसा कुछ. नेम द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द आंसर. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद
चैप्टर नंबर 5 पूरा अच्छे से रिवीजन कर लिया हमने। अब चैप्टर 7 देख लेंगे, उसका रिवीजन मैं कल्याण टीवी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।